लूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 76 कवर कर रही हूँ डीके गोल का। बस आखिरी पूर्णाहुति करने वाले कंपनी अकाउंट्स की, फिर डिबेंचर पे वर्क करेंगे। डिफिकल्ट तो होगा ही, लास्ट का होगा। और बोर्ड पता क्या करता है, मुझे एक बार याद है ऐसे 75-76 क्वेश्चन थे और तब शेयर्स के केस में टीडीएस का एक पॉइंट आता था। मुझे याद है तब भी 76 टोटल इन ऑल क्वेश्चन थे। बोर्ड ने 75th क्वेश्चन दिया, बच्चे यहाँ तक आता ही नहीं, और एक ही क्वेश्चन था वो टीडीएस का, एक ही क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे ने एंड तक क्वेश्चन किए होंगे तो वो क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर पाया होगा। ईयर भूल गई हूँ, 17 था या 18 था, और वो एज इट इज क्वेश्चन पिक हुआ। तो आखिरी तक तो आपको करने ही पड़ेंगे, आखिरी के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। चले जी, जुपिटर लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40% पेबल ऑन एप्लीकेशन 50 अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले मैं डिवीजन ही लिख लूँ, 100 शेयर्स पे आपका 40% प्रीमियम है, यानी 40 रुपए का। एप्लीकेशन बताइए बेटा हमें 50 रुपए की, ये बताया 70 का, जिसमें से 40 प्रीमियम है, 30 का आपका अलॉटमेंट है, और फाइनल कॉल है आपकी 20 की। ठीक है, ये डिवीजन है। डिवीजन के बाद क्या कहते हैं जी, Vinita, who applied for 700 shares and to whom 400 shares were allotted on pro rata basis, did not pay the allotment and her shares were immediately forfeited। देखो, जो मैंने पहले क्वेश्चन बनाया उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अलॉटमेंट के एकदम बाद आपका फॉरफीचर हो गया। जो मैंने पहले दो क्वेश्चंस लिए थे इसी आउटफिट में है मेरे, आपको भी पता चल जाएगा। पहले वो देखना फिर इसको देखना। और वो क्वेश्चन जो है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, इसलिए मैंने तीनों आज ही पिक किए शूट करना। यहां पर क्या हुआ, अलॉटमेंट के बाद हुआ, तो उसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। करने जा रही हूं और दोनों तरीके से एंट्री सिखाऊंगी। कॉल इन एरियर ओपन करोगे या नहीं करोगे, आपकी मर्जी है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट प्रॉपर लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ रहा है और पीछे कॉल इन एरियर ओपन करके आ रहे हो तो क्लोजिंग भी उससे करो। अगर पीछे कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो क्लोजिंग विदाउट कॉल इन एरियर करो। ये बात ध्यान रखना है, उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ये तो अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं ओपन करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू, हमारा एक्चुअली डिफॉल्ट सिर्फ शेयर अलॉटमेंट हुआ है तो उसी अकाउंट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कॉल इन फर्स्ट कॉल का इसमें केस नहीं था, पिछले वाले में आया था और आपके लॉन्ग में अलग आया था। ठीक है, अब देखिए वर्किंग हुआ क्या। 700 शेयर्स थे, 400 के लिए एप्लीकेशन, 700 की एप्लीकेशन थी, 400 शेयर्स थे जो कंपनी ने दिए। 300 शेयर्स पे एप्लीकेशन 50 रुपए की थी, 5 3 या 15, 15,000 रुपए बेटा मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, मैंने तो पहले एडवांस पैसा निकाल लिया। फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाता है, जो आपको रिसीव हो चुका होता है। अब थोड़ा सा और वर्किंग कर लेते हैं। 700 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 7 5 35,000 रुपीज बेसिकली मेरे पास आया हुआ है। ठीक, अब देखिए रिक्वायरमेंट देखिए आपकी क्या थी। 50 इंटू आपके थे शेयर्स 400, 400 इंटू 30 रुपए का अलॉटमेंट, 400 इंटू 40 रुपए का प्रीमियम। प्रीमियम अलॉटमेंट एप्लीकेशन मैं बहुत ज़्यादा खोल के सिखा रही हूँ क्योंकि तभी आपको बेटा समझ में आएगा। 4 5 जा 20, 20,000 रुपये तो यहाँ एग्जॉस्ट हो गए। 4 3 जा 12,000 यहाँ एग्जॉस्ट हो गए। 4 4 जा 16,000 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। ठीक है, अब आप ये देखिए एप्लीकेशन का तो आ चुका है, वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक, फॉरफीचर में जाएगा ही जाएगा। अब मेरे पास जो बेटा एडवांस आया हुआ था वो 15,000 रुपये आया हुआ था, जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट में मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 12 की है। ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को लिंक करना है। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 12,000 की है, मेरे पास 15,000 रुपये आए हुए हैं। इसका मतलब मेरी अलॉटमेंट भी बेटा पूरी की पूरी मेरी जब्त होगी। 12,000 रुपए की रिक्वायरमेंट अलॉटमेंट भी थी, वो एडजस्ट हो गई। अब हुआ आपका प्रीमियम। प्रीमियम पे
यहां से आपके इस 15,000 रुपए में से 12,000 तो आपके अलॉटमेंट पे सेटल हुए, कितने बच गए? 3,000 रुपए बच गए। तो ऑब्वियसली किस लेके जाएंगे, किस चीज के हैं? ये आपके प्रीमियम पे एडजस्ट होंगे, यानी प्रीमियम अगर आया हुआ है तो वो सिर्फ 3,000 रुपए आया हुआ है, जबकि प्रीमियम की रिक्वायरमेंट बेटा आपकी 16,000 रुपए की थी। तो बेसिकली अगर आपका डिफॉल्ट हुआ प्रीमियम का तो 13,000 रुपए का हुआ। ध्यान से देखो, चीजों को समझो तभी समझ में आती है। प्रीमियम का डिफॉल्ट 13,000 रुपए का हो रहा है, और अगर प्रीमियम नहीं आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को करते हैं डेबिट। और कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्सल आ चुका है बेटा 13,000 रुपए, डाल दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम 13,000 रुपीज मैंने डाला। अब यहां पर कितना जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ 50 प्लस 30, 5, 6, 7, 8, 80 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स पे, सॉरी 400 शेयर्स पे 80 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपए कॉल्ड अप मनी आता है। दोनों तरीके से एंट्री दिखा रही हूँ, आपने एक ही तरीके से करनी है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, तो मैंने दोनों सिखा दिया। अब कितना हो गया, ये 20,000 प्लस 12,000, 32,000 रुपए का डिफॉल्ट यहां हो गया। ध्यान से देखिए, 32 गए आपके डिफॉल्ट में। समझने वाली चीज है जो, सॉरी हाँ, आपको 20,000 यहां मिले, 12 आपको यहां मिले, और शेयर फॉरफीचर में, सॉरी डिफॉल्ट में नहीं, शेयर फॉरफीचर में गए आपके 32। अब देखिए, अगर आपको कुछ पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम, तो वो यही तो नहीं मिला, क्योंकि आपका अलॉटमेंट तो सारा ही सेटल हो गया। अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट 12 थी, 15 आए हुए थे, पूरे के पूरे अलॉटमेंट मिल गए। अगर कुछ फॉल इन एरर हुआ अलॉटमेंट के टाइम, वो सिर्फ प्रीमियम की वजह से हुआ। एंट्री बहुत अच्छी है, एंट्री मेजरली गलत होती है, समझने वाली है। हट गई हूं मैं आगे से, देखो अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करो और समझने की कोशिश करो। बिल्कुल ट्रिकी है, कोई भी टीचर आपको समझाएगा, बहुत खोल खोल के समझाएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आसान तो नहीं है, इजी तो नहीं है। आई थिंक काम आया तो कमेंट जरूर करके जाना कि मैम ट्रिकीएस्ट एंट्रीज आप ही लाते हो, लाती हूँ कि नहीं लाती हूँ। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बट मेरा कंटेंट आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट। ऑल द बेस्ट।